जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से ते आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाये सभी रवि के सौ क्या राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भाई बंधुओं, मालिक की विशेष दया है कि आप सबके बीच में गुरु महाराज जी के सत्संग वचन प्रेमियों के हित के लिए जारी किए जा रहे हैं। आप सब लोग बड़े ध्यान से गुरु महाराज जी के वचन को सुनिए। जय गुरुदेव। दिल कहु जरा साफ कर, जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। दिल कहु जरा साफ कर, जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाय सद अफसोस है। कुदरती मंदिर मस्जिद का दुख साकिन उठाने के लिए। कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से। आ रही धुन धूर से तेरे बुलाने के लिए। यह सदा स्वामी की है आमिल अमिल कर ध्यान दे। जो तुझे देगा फहम दिलवर पे जाने के लिए। जो तुझे देगा फहम दिलवर पे जाने के लिए। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक हमेशा ये कहा करते कि बच्चों, ये मानव शरीर जो सबको मिला है, ये बड़े भाग से मिला है। और ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। यह मानव शरीर पाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपनी आत्मा को जगाकर अपने कुल मालिक परमात्मा से भेंट कर लिया जाए। अपने निज घर सचखंड वापिस चला जाए। मानव शरीर का यही एक उद्देश्य है। मानव शरीर का उद्देश्य हमें आपको पूरा करना चाहिए। महापुरुष समझाते हैं, सतगुरु ये समझाते हैं कि देखो, और जितने शरीरें मिली वो तो भोग जोनी थी, उसमें हम भोग रहे थे। लेकिन मानव जोनी एक ऐसी शरीर है जिसमें भोग भी तो भोग रहे हैं, लेकिन कर्म करने का अधिकार है। इसमें आप कर्म करके परमात्मा कुल मालिक से भेंट कर सकते हो। आवागमन के चक्कर से आप छुटकारा पा सकते हो। और इसमें कर्म करके आप नरकों और 84 में भी जा सकते हो।
कहते यह तन तुमने दुर्लभ पाया, अकोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को वीर था मत खो, अचितु छिन छिन भक्ति कमाओ। कहते हैं यह मानव शरीर आपको मिला मालिक का भजन करने के लिए, मालिक की भक्ति करने के लिए, मालिक को याद करने के लिए, अपनी आत्मा को जगाने के लिए। हमें आपको भक्ति करनी चाहिए। जब महात्मा हमसे मिलेंगे, हमें आपको परमात्मा रूपी ये संत सद्गुरु मिल जाएंगे, तो हमें आपको बताएंगे कि मानव शरीर में कैसे परमात्मा से भेंट किया जाता है, मानव शरीर में हम परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं, वो बताएंगे। ये धर्म ग्रंथ, ये किताबें जो हैं, ये हमें तो परमात्मा की तरफ चलने का इशारा करती हैं, लेकिन परमात्मा मिलेगा कैसे, आत्मा जगेगी कैसे, यह उसमें नहीं है। यह किताबों में लिखा नहीं जा सकता। यह अनरिटन लॉ कानून है, अनस्पोकन लैंग्वेज है। यह किसी वाणी में ये बताई नहीं जा सकती, किसी किताबों में, चाहे गुरु ग्रंथ की वाणी हो, चाहे पलटू साहिब की वाणी हो, संतों महात्माओं की वाणी हो, या धर्म ग्रंथ की पुस्तकें हों, शास्त्र वेद पुराण हो, लेकिन परमात्मा से जो भेंट की बातें हैं वो किताबों में लिख कर बताई नहीं जा सकती। वो तो कोई संत सद्गुरु यदि मिलते हैं तब इसका वो भेद बताते हैं, तब वो इसके बारे में समझाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, पढ़े जब संत के द्वारे, संत ने आप सब कीन्हा, दास पलटू जब ही पाया, गुरु के चरण चित लाया। कहते तभी हो सकता है जब हम संतों महात्माओं के पास जाएं, उनके चरणों में अपने मत्था को रखें, उनसे विनती प्रार्थना करें, उनकी सेवा करें, उनको खुश करें। मानव शरीर पाने का यही उद्देश्य है कि आप संत सद्गुरु की खोज करके, उनकी सेवा करके उनको खुश कर लो। जब वो खुश हो जाएं तो जान लो आपका जीवन सफल हो गया। कहीं गुरु का खुश होना है भारी, और सत्य पुरुष निज कृपाधारी। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि गुरु का खुश होना ये बहुत बड़ी बात है। यदि गुरु खुश हो गए तो समझ लो कुल मालिक खुश हो गया, उनकी दया कृपा हो गई। तो गुरु जब खुश हो जाते हैं तो अपने घर चलने का मार्ग बता देते हैं। जब तक गुरु खुश नहीं होंगे अपने घर जाने का मार्ग बता नहीं सकते। और किसी के पास तो है ही नहीं। देवी देवताओं को ले लो, और सारे अवतारी शक्तियों को ले लो, और सारे लोगों को ले लो, किसी को भी ले लो, किसी के पास अपने घर जाने का यानी सचखंड सतलोक अपने देश का जो मार्ग है, इन सब के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। ये स्वयं नहीं जा सकते अपने घर, स्वयं नहीं जा सकते क्योंकि इन्हें वो कुल मालिक ने देश से निकाला कर दिया और कहा कि अब तुम इस देश में, अपने देश में नहीं आ सकते हो, यह राजपाट मैंने तुमको दे दिया, इसी में राजा बन करके रहो। लेकिन हम सारी आत्माओं को एक अधिकार दिया, कहा कि तुम लोग आ सकते हो और ये नहीं आ सकते हैं। तो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल और सारे देवी देवता जो कोई भी आपके पास यहाँ आते हैं मृतलोक में समझाने बुझाने के लिए, लेकिन अपने घर वो आपको नहीं ले जा सकते। सुख समता तो दे सकते हैं, लोक परलोक उनके यहाँ का जो है उसको आपको दे सकते हैं, लेकिन ये आपको अपने घर का मार्ग वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो खुद नहीं जानते। अपने घर जाने का जो मार्ग है मालिक ने उनसे ले लिया, अब उनको पता ही नहीं है कि हम किस मार्ग से जाएंगे। उनके पास वो मार्ग ही नहीं है, केवल आत्माओं को यह मार्ग दिया, इन सुरतों को ये मार्ग दिया। तो महात्मा ये समझाते हैं
कि सूरत तो यहाँ पे, ये आत्माएं तो यहाँ पे काल माया के देश में आकर भूल भरम के जाल में तो आके फंस गई, अब मोह माया में आके फंस गई, अपने घर जाने की सुधि ये भूल गई, होश ही नहीं है। अब की बार ये मानव शरीर मिला है तो संत महात्मा की खोज करो, और खोज करो, उनसे रास्ता ले लो और अपने घर चलने की तैयारी करो, क्योंकि ये मानव शरीर बेशकीमती है, किराए का मकान है, बशर्ते एक चीज़ है कि थोड़े दिन के लिए है, क्षणभंगुर है। अभी थोड़े से समय में हमें अपने काम को करना है। ऐसा तो है नहीं सतयुग है कि 1 लाख वर्ष की उम्र है, चलो साधना, कठिन साधना करेंगे हम। द्वापर है तो 10, त्रेता है तो 10,000 वर्ष की उम्र है, साधना करेंगे। द्वापर है तो 1,000 वर्ष की उम्र, अरे देखो कलयुग है, कलयुग 100 साल की उम्र है, इसमें बहुत सारे लोगों को और कम ही समय में चले जाते हैं, तो इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसलिए थोड़ी समय में हमें अपने काम को कर लेना चाहिए। और वो कैसे? जब हमें संत महात्मा मिलेंगे तब, संत सद्गुरु मिलेंगे तब। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, और नाम का सिमरन करके यह जीव भवसागर से पार हो जाता है। कि कलयुग कर्म धर्म ना कोई, और नाम बिना उद्धार न हुई। कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं है कि किसी कर्म धर्म से आप परमात्मा से भेंट कर सकते हो, अपने घर जा सकते हो। कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। परमात्मा का नाम मिल जाए, नाम का सिमरन करो तो आप पार हो सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो नाम कहाँ मिलेगा? कि नाम रहा संतन आधीना, और शांत बिना कोई नाम न चीन्हा। कैसे बहुत सारे नाम हैं, हरि के 1000 नाम, विष्णु के लाखों नाम, भगवान शिव के अनेकों नाम हैं, ऐसे सारे देवी देवताओं के बहुत सारे नाम हैं। लेकिन वो नाम जो आपको भवसागर से पार करेगा, वो नाम जब संत मिलेंगे वो बताएंगे, तब आपको वो नाम मिलेगा। वो संतों के पास रहता है। कि नाम रहा संतन आधीना, और शांत बिना कोई नाम न चीन्हा। संत के बिना कोई नाम को नहीं जान सकता है। अरे तो नाम यहाँ के हैं, यह नाम से आप पार नहीं हो सकते हो। राम के नाम, कृष्ण के नाम, हनुमान के नाम, देवी देवताओं के नाम और सारे लोगों के नाम, इस नाम से आप भवसागर पार नहीं हो सकते हो। भवसागर से पार होने के लिए जो नाम जहाज है वो संत सद्गुरु ही लेके आते हैं। कि नाम रहा चौथे पद माही, अभी ढूंढे त्रिलोकी माही। कहते नाम चौथे पद में रहता है, सतलोक में रहता है, और यह तीनों लोक में वो नाम नहीं है। तीन लोक में बसता काल, और चौथे में रहे नाम दयाल। कहते इन तीनों लोकों में काल भगवान हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल हैं। यह तीनों लोक के मालिक हैं। नाम दयालु महाप्रभु इन तीनों लोकों में नहीं है।
नाम तो सतलोक में है, अलख अगम अनाम लोक में है। आज जब सतलोक अनाम लोक से अब वहाँ से वो मालिक आएगा, तब वो नाम को लेके आता है। इसलिए हमें संत सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है। जब तक संत नहीं मिलेंगे सतलोक से आने वाले, तब तक हमें नाम नहीं मिलेगा, और जब तक नाम नहीं मिलेगा हम नाम का सिमरन नहीं कर पाएंगे, और जब तक नाम का सिमरन नहीं करेंगे हम भवसागर से पार नहीं होंगे। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए भगवान राम ने सेवरी से यही बात कहा था कि प्रथम भगति संतन के संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। कहते नवदा भक्ति का उपदेश दिए तो यही कहा था, पहली मेरी भक्ति है कि तुम्हें जब मानव शरीर मिल गया तो संतों की खोज कर ले, और संत जब मिल जाएंगे तो मेरे नाम का भेद बता देंगे, अपने घर चलने का भेद बता देंगे। तब नाम की कथा यानी नाम का महिमा जो गाया जाता है वही भगवान की कथा है। कै नाम रूप दुई कथ कहानी, और समुझत बनाय न जात बखानी। कहते हैं नाम और रूप यह दोनों अकथनीय है, इसको सिर्फ अनुभव किया जाता है, ये कहने में नहीं आता कि कोई कह ले और कोई सुन ले, ये कहने सुनने का विषय नहीं है। कह जेहि जानय जग जाई हेराई, उमा राम भगत की प्रभुताई। कहते जिसको जानने पर भक्ति प्राप्त हो जाती है, दुनिया से मोह माया का ये भ्रम हट जाता है। कर सोई सानु कुल रघुराया, ताते अति डर पति है माया। कहते हैं नाम के अधीन वो मालिक है, जिसको नाम मिल जाता है मालिक उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। नाम महात्मा इस चीज को समझाते हैं, तब तुम्हें नाम चाहिए। अब नाम अब देवी देवताओं से थोड़ी मिलेगा, राम थोड़ी दे पाएंगे नाम, कृष्ण थोड़ी दे पाएंगे, वो तो कहते हैं ये नाम तो संत महात्मा ही देते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि नाम की खोज करो। नाम कहाँ मिलेगा? संतों के पास मिलेगा। तो संत महात्मा को देखो, उनकी सेवा करो। वो खुश हो गए तो उनसे पूछो कि हमें अपने घर चलने का मार्ग बता दीजिए, हमें नाम दे दीजिए, ताकि मैं भगवान के नाम का सिमरन करके भवसागर से पार हो जाऊं। यदि वे पूरे संत होंगे तो नाम बता देंगे, और नहीं होंगे तो सही बात कहेंगे कि भाई हमको नहीं मालूम है। फिर आगे तलाश जारी करना, रुकना मत। कहीं जब लग गुरु मिले ना साँचा, और तब लग गुरु करो 10 पाँचा। जब तक वो सच्चे महात्मा नहीं मिल जाए तब तक गुरु की खोज करनी चाहिए, और जब गुरु मिल जाए सच्चे तो वहीं विराम कर देना चाहिए। अब गुरु कहें करो तुम सोई, गुरु जो कहें वही तुम करो। कहें जो गुरु मार्ग दें लखाई, सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। अब जो गुरु रास्ता बता देते हैं, जिस मार्ग पर चला देते हैं, जो आज्ञा देते हैं, वही तुम्हारा धर्म और कर्म है, और दूसरा कोई धर्म कर्म नहीं। अब गुरु जो कहें वही करो। तो हमें नाम की प्राप्ति चाहिए। मनुष्य शरीर तो हमें आपको मिल गया, सबसे बड़ी बेशकीमती शरीर तो मिल गया। अब दूसरी सबसे बड़ी बेशकीमती चीज़ है संतों महात्माओं का मिलना। यह दुर्लभ है, और संत महात्मा जब मिलेंगे तभी नाम मिलेगा, तभी हम भवसागर से पार हो पाएंगे,
तभी जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हो पाएगा। तभी हमारे ऊपर जो जन्म जन्म के जो है ये कर्म लदे हुए हैं तभी एक साफ होंगे। बिना नाम की अग्नि के साफ नहीं हो सकते। इसलिए हमें नाम की खोज करनी चाहिए, संतों की खोज करनी चाहिए। और जब संत मिल जाएं उनसे नाम दीक्षा लेकर के नाम की कमाई करनी चाहिए। महात्मा यही समझाते हैं कि शब्द कमाई और करहि मीत, और शब्द प्रताप काल को जीत। कहते जब नाम दीक्षा प्राप्त हो जाएगी तो उसकी कमाई जब करोगे तो काल किसको कहते हैं? जो बंधन है, जो कर्म का बंधन है, जिसके द्वारा हमें काया मिलता है और काया छोड़ना पड़ता है, हमेशा जन्म मरण के बंधन में आना पड़ता है। कहते हैं जो काया देकर अब काया को ले ले उसी को काल कहते हैं। समय को, समय से जन्म लिया और समय से चले गए। कहते हैं नाम के प्रताप से इस समय के बंधन को तू काट दे, यानी जन्म मरण के बंधन से आज़ाद हो जा। नाम की कमाई करो, जो गुरु बता दें, जैसे बता दें वैसे नाम की कमाई करो। तो नाम की कमाई करने से कर्म बंधन कट जाएंगे और तू भवसागर से पार हो जाएगा। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो महात्मा कहते हैं कि बच्चा देखो, जब तुम्हें संत सद्गुरु मिल जाएं, वैसे तो जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन खोज जारी रखोगे तो मिल जाएंगे। क्योंकि वो आपको देखते हैं कि इनका खोज कैसा है। ये सच्चे दिल से यदि खोज रहे हैं तो कोई न कोई जरिया बना देते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। और जब बुला लिया तो यही कहते हैं कि बच्चा तुम एक काम करो कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। कहते बच्चा जो दिल की गंदगी है, दिल क्या है? दिल जहाँ आत्मा में बैठी हुई है। चार दल का एक कमल है जिस पे आत्मा बैठी है। अंतःकरण जिसको कहते हैं। अंतः का मतलब होता है अंदर और करण का मतलब होता है इंद्रिय। अंदर की जो इंद्रिय है ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार इंद्रियां, ये चार दल का कमल है। इसी कमल के बीच में ये आत्मा बैठी हुई है। इसी को आत्मा का हृदय कहते हैं। इसी हृदय में जन्म जन्म के पाप और पुण्य इकट्ठे हो रहे हैं। महात्मा यही समझाती, यही दिल है तुम्हारा जिसमें आत्मा बैठी हुई है। इसी दिल को तुम साफ कर दे, यानी मन को साफ कर दे, बुद्धि को साफ कर दे और चित्त अहंकार को साफ कर दे, तो वो परमात्मा बैठ जाएगा। वो मालिक आके इसमें बैठ जाएगा। यदि अपने प्रीतम को तुम अपने दिल में बैठाना चाहते हो, जहाँ तुम बैठे हो, तो इसकी जो गंदगी है इसको साफ कर दो। साफ करो। वो कैसे साफ करो? पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को, दुई की धूल रख सर से मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। कहते यदि मालिक से मिलने के लिए तुम्हारे अंदर शौक है, प्यार है, मोहब्बत है, तो हरदम ये लौ लगाता जा। जो नाम दे वो वही इश्क है। तो इश्क की झाड़ू यानी नाम की कमाई करो, सिमरन करो। और सिमरन करने से जब तू ध्यान वहाँ लगाएगा तो सिमरन करने से मन भी साफ होगा, बुद्धि और चित्त अहंकार ये सब साफ हो जाएंगे। यानी मन की गंदगी साफ हो गई, बुद्धि चित्त की गंदगी साफ हो गई, अहंकार की गंदगी साफ हो गई। ये जब इनकी गंदगी साफ हो जाती है तो आपके अंदर शीलता आ जाएगी, क्षमा आ जाएगा, दया आ जाएगा, नम्रता आ जाएगी, दीनता आ जाएगी, परोपकार का भावना आ जाएगा। यानी जो भगवान के अंदर गुण है वही गुण तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। और जब भगवान के गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो भगवान आके बैठ जाएगा तुम्हारे दिल के अंदर। अब तुम्हारे अंदर वो मालिक बैठ जाएगा।
और आप ये सोचते हो कि मालिक वैसे आके बैठ गया। महात्मा ये समझाते ऐसा नहीं होता। एक कुत्ता भी कहीं बैठता है तो अपनी दुम से वो उस जगह को साफ कर देता है, तो वहाँ बैठता है। और आप भगवान को अपने दिल में बैठाना चाहते हो तो कपट रख के बैठाओगे, धोखाधड़ी करके बैठाओगे, झूठ बेईमानी करके बैठाओगे, इनकी चाय चुगलाई करके बैठाओगे। महात्मा ये समझाते हैं भगवान को अपने दिल में बैठाने के लिए अपने दिल को साफ करना पड़ता है। जो भी गंदगी है मोह माया की, इसको निकालो और भगवान को अपने दिल के अंदर बैठाओ। गुरु महाराज जी इसी बात को समझाते हैं। कहें दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। कहते नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मंदिर मस्जिद का दुख साकिन उठाने के लिए। कहते नकली मंदिर मस्जिदों में तो जाता है, पूजा पाठ हिवायत तो करता है, लेकिन तुम्हारा जो असली मंदिर मस्जिद है, ये तुम्हारा महल, ये तुम्हारा तन, ये नय नारायणी शरीर है, यह खुदा का बनाया हुआ यह मस्जिद है। इसके गुम्बज में देखो, इसके ऊंचे शिखर पर देखो, वो मालिक की आवाज़ आ रही है, कलमा आयतें आ रही हैं। अंदर घंटे घड़ियाल रोशनी हो रही है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। अंदर चलो। लेकिन आप इसके अंदर क्या करते हो? आप देखो, अभी आप मंदिर बनाते हो, मस्जिद बनाते हो तो साफ सफाई करते हो, उसमें कोई भी गंदी गलीज वस्तु नहीं रखते हो। लेकिन इस तन में क्या रखते हो जिसमें खुदा बैठा है, जिसमें भगवान बैठा है, जिसमें तुम्हारी आत्मा बैठकर इस शरीर को चला रही है, इसमें क्या करते हो? कूड़ा कचड़ा भरते हो, शराब भरते हो, मांस भरते हो, अंडा भरते हो, और नाना प्रकार की ऐसी नशीली वस्तुओं का सेवन करते हो, जो इस महल के अंदर ही तो जा रहा है, इस मंदिर के अंदर ही तो जा रहा। तो इस मंदिर को तू नापाक कर दिया, अपवित्र कर दिया। तो जब अपवित्र कर दिया तो इस मंदिर में भगवान कैसे बैठेगा? भगवान की इबादत कैसे होगी? खुदा की इबादत इसमें कैसे होगी? और इसी मंदिर में, इसी मस्जिद में वो खुदा और भगवान बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें तू जो किया अब तुम ही जानो। भगवान को तुमने नाराज कर दिया। महात्मा लिखते हैं कि जीबह करता मुर्गी मुल्ला, और करता मस्जिद में हल्ला, गुनाहे माफ ना होगी, अल्लाह नाराज है, बाबा की आवाज है ना। बाबा जय गुरुदेव का दुनिया में ऐलान है, संदेश सा महान है ना। हो जाओ शाकाहारी, छोड़ो मांस शराब अंडा, नहीं तो खाओगे धोखा, कुदरत नाराज है, बाबा की आवाज है ना। महात्मा समझा रहे कि गुरु महाराज जी ने आवाज़ लगाई कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ, अपने इस मानव मंदिर को पवित्र करो, खुदा भगवान की इबादत करो। इसमें गुरु महाराज जी इसी बात को समझा के कहते हैं कि उस मालिक को बैठाने के लिए अपने इस दिल को साफ सुथरा कर लो, तो मालिक आके बैठ जाएगा। तो जब मालिक तुम्हारे साथ हो गया तो आराम से निकल चलोगे, कहीं कोई रोका टोकी नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि मालिक नहीं बैठेगा दिल के अंदर तो गंदगी ही रखेगा,
तो जानते हो आगे क्या होगा। कहीं हद और बेहद के बीच में जंगला, यानी अभी तुम हद में हा, लेकिन उसके आगे जब जाएगा तो बेहद में, जब निकलेगा यहाँ से तो बेहद में, और बेहद में जब जाएगा तो जंगल पड़ेगा, बड़ा भयानक जंगल पड़ेगा। ये 84 का जंगल पड़ेगा, नरकों का जंगल पड़ेगा, और सारे लोगों का जंगल पड़ेगा। ये बहुत भयानक आग का जंगल पड़ेगा, पानी का जंगल पड़ेगा। कहते हैं हद और बेहद के बीच में जंगला, और जंगल के बीच में बात अरेना, और डाकिनी साकिनी शोर सब करेंगी, शोर सुनी के तब नाई डरना। कहते हद बेहद के बीच में ये जंगल है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी आती है, लेकिन महात्मा समझाते हैं जब सद्गुरु मिल जाते हैं साथ में तो इस जंगल को आसानी से पार कर लेते हो। कोई चीज़ रुकावट नहीं होती, तुम्हारे मार्ग में कोई रुकावट नहीं दे सकता। तो जब तक ये मानव शरीर आपको मिला है तो अब तक आप मालिक का भजन कर लो। बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति करते हैं, संतों महात्मा के पास जाकर रास्ता ले लेते हैं, लेकिन भजन भाव भक्ति से दूर हो जाते हैं। केवल नाम मात्र का रह जाता है कि इन्होंने संतों महात्माओं के पास जाके रास्ता लिया। अब ये दुनियादारों की तरह ये अपना जीवन ऐसे बिता देते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। महात्मा ये समझाते हैं कि अज्ञान में किया हुआ कर्म तो माफ़ी हो जाती है, लेकिन ज्ञान में जब किया हुआ कर्म जीव करता है जानबूझ करके तो माफ़ी नहीं होती। जब सतगुरु रास्ता बता देते हैं तब तुम्हें ज्ञान हो जाता है, अच्छाई क्या है बुराई क्या है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब तो तुम्हें होश होकर मालिक की भक्ति करना चाहिए, नाम की कमाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा होने के बाद भी तुम दुनियादारों की तरह हो जाते हो तो गुरु का गुनहगार हो जाओगे। अब तुम्हें न मालिक बख्शेगा और न अकाल बख्शेगा, दोनों तरफ से तुम्हें तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं अभी वक्त है, अभी चेत जा बच्चा और तू भजन में लग जा। कहीं भजनिया के ढाल बनी और संत बने हैं तलवार, भजनिया के ढाल बनी। कहते हो संत महात्मा भजन करा करके तुम्हारी कवच बना देते हैं। भजन ही एक कवच है, रक्षा करता है, हर मुसीबत हर बला से तुम्हारी रक्षा करेगा। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए वो भजन कराते हैं, रास्ता दे देते हैं। कहते हैं सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, सेवा करो, सत्संग करो, अच्छी संगत सोहबत में रहो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो ये मानो शरीर पाए हो तो इससे कुछ अपना काम कर लो। कहते हैं देह धरे का गुण यही, देह देह कछ दें और बहुर न देही पाइए अब की देह सुदें। कहते हैं दोबारा यह देह मिलने वाली नहीं है, यह देह मिली है तो इस देह को मालिक को समर्पित करो। इस देह से जितना भी अच्छा काम कर पाओ करो, क्योंकि दोबारा यह मानो शरीर नहीं मिलेगा कि तुम अच्छा काम कर सको। यह बड़े भाग्य से ये मानो शरीर मिलता है। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, दया है हम सबको कि मानो शरीर मिला। अब मानो शरीर मिल गया तो अब हमें गुरु की खोज करनी चाहिए, गुरु की खोज करनी चाहिए, उनसे रास्ता लेना चाहिए और नाम की कमाई करनी चाहिए। महात्मा इस बात को समझाते हैं। आप सभी प्रेमियों जो सत्संग वचन को सुन रहे हो तो थोड़ा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगला सत्संग फिर मिलेगा, यही सत्संग को सुनते रहना।
गुरु महाराज जी की बड़ी दया है, कृपा है। कब कौन सा फरमान जारी हो जाए, कौन सा आदेश सबके लिए जारी हो जाए, कौन जानता है। जब बराबर सत्संग सुनते रहोगे तो जो आदेश मालिक का होगा वह आपको मिल जाएगा। लेकिन जब सत्संग ही नहीं सुनोगे तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा। सत्संग सुनोगे तो मालूम हो जाएगा वक्त का संदेश क्या होता है। गुरु महाराज जी यही समझाते समय समय पर, कहें समय समय पर दुनिया में इंसान बदलते रहते हैं और जब जैसा युग आता है भगवान बदलते रहते हैं। समय समय के अनुसार भगवान अपना संदेशा किस किस रूप में सुनाएंगे ये कौन जानता है। इसलिए सबको चाहिए कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कब कौन सा संदेशा आ जाए, कौन से हुक्म का पालन करना पड़े, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यानी सत्संग को सुनना चाहिए। सत्संग सुनोगे तभी भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में तभी जानकारी होगी। और सत्संग ही नहीं सुनोगे तो कौन सी जानकारी होगी, कोई जानकारी नहीं। इसलिए हमें, आपको, सबको सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। और सत्संग सुनते 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 यह तन मन सब निर्मल हो जाता है। कहते निर्मल जब ये तन मन हो जाएगा तो निर्मल मन जन सो में ही पावा। जब निर्मल हो जाओगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अपने अंदर ही भगवान की भक्ति आप कर लो। गुरु महाराज जी बहुत प्यार से समझाते हैं। कहते हैं बच्चा, बहुत पछताओगे यदि भजन नहीं करोगे। यदि भजन नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। अभी तो सो लो खा पी करके, लेकिन आगे वह वक्त आएगा कि तब पछताओगे। कहीं दीवाने मना भजन बिना पछतई हो, दीवाने माना भजन बिना पछतई हो। और पहिला जन्म प्रेत के पईहू, और बाग बसेरा लईहू। और कांटे पर के पानी पईहू, और प्यासन ही मरी जई हो। दीवाने माना भजन बिना पछतई हो, दीवाने माना भजन बिना पछतई हो। राजा के बारे में समझा रहे हैं कि राजा यदि भजन नहीं करता है कि धोबी की घर गदहा बनी हो, सूखी घास न पईहू। बोझया समय सिर पर तब लदिहू, घटव तक लाई जई हो। दीवाने माना भजन बिना पछतई हो। तेली की घर बैला बनी हो, आँखिन ढाप ढापई हो। कोस 50 घर ही में हुई हैं, चलत चलत मारी जई हो। दीवाने माना भजन बिना पछतई हो, दीवाने माना भजन बिना पछतई हो।
महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि जब तक ये शरीर है, यदि आप भजन नहीं करोगे, महात्माओं की खोज नहीं करोगे, उनसे रास्ता नहीं लोगे, तो बाद में पछताओगे। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए भजन कर लेना चाहिए, महात्माओं की खोज करनी चाहिए, उनसे रास्ता लेना चाहिए, भजन करना चाहिए। गुरु भक्ति क्या है, नाम दीक्षा कैसे प्राप्त होती है और नाम की कमाई कैसे की जाती है, ये अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।